हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। सिलेबस में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज हम सारी पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है और एग्ज़ाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं हर साल, उसके बारे में हम जो है आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम सिलेबस में आपका जो पेपर है वो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो टोटल आपके 5 पेपर हैं, यानी 5 पेपर है। सबसे पहला जो पेपर है ये है प्लांट फिजियोलॉजी, सेकंड पेपर है आपका साइटोजेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स, एंड थर्ड पेपर आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जिसको मैंने सब्जेक्ट में ऑलरेडी बता रखा था कि इसमें ऑप्शनल है, आप जो कॉलेज में चूज हो रहा है उसी को आप पढ़ेंगे, वही पेपर एग्जाम में आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर में, जिसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका हर्बल कॉस्मेटिक। तो इसके नीचे जो है हर्बल कॉस्मेटिक में आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है। उसके बाद लास्ट पेपर आपका जो है वो है बायो फर्टिलाइजर। जैसे आपके सीरीज़ हैं तो हम सीरीज़ से डायरेक्ट बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइम शॉर्ट के अकॉर्डिंग वो जो है सीरीज़ को चूज़ किए हैं, और हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। बुक में भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बुक में अलग रहेगा, पर हम जो है सीरीज़ से बताएंगे, जिससे आप उसमें टिक लगा के अच्छे से पढ़ सकें। ये सीरीज़ है A1 का, तो आप कोई भी सीरीज़ ले सकते हैं जो आपके कॉलेज में चलता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, प्लांट फिजियोलॉजी है। इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में, जिसमें आपको प्लांट फिजियोलॉजी में मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट से रिलेटेड सारे पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट में बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपको सारे पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको सब पढ़ने हैं, जैसे आपका साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन है, C4 एंड कैम्प पाथवे है। फिर लास्ट जो है फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से रिलेटेड पढ़ने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो पहला यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट नीचे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपको वाटर पोटेंशियल हो चाहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट और वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन, सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब माइक्रोन्यूट्रिएंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ इन प्लांट लाइफ। तो इस रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिफरेंट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर डिफिनीशन पूछे जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे है। उसके बाद डिस्क्राइब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजिकल से, जिसको हम बोलते हैं BNF बोलते हैं इसको। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको बोलते हैं। इससे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है यहाँ पे, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ETS या फिर इसको हम बोलते हैं ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर सिस्टम इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है गिव सिमेटिक डायग्राम टू एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे डिस्क्राइब पेंटोज फास्फेट पाथवे, जिसको हम बोलते हैं PPP, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका इधर व्हाट इज़ RQ से भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ लेना आप। फिर यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्मेंटेशन, वही दूध से दही बनना, और जो भी आपका बैक्टीरियल प्रोसेस है बैक्टीरियल के थ्रू, वो आप अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा बनता है ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस भी पूछा है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी पूछता है, ये भी पढ़ लेना आप अच्छे से, बहुत अच्छे से। केल्विन साइकिल भी पूछता है, केल्विन साइकिल को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से देखिए, यहाँ पे केल्विन साइकिल आ गया।
कैल्विन साइकिल, फिर यहाँ पे कैल्विन बेंसन साइकिल, इसको आप हैसलेस साइकिल, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे क्रांज एनाटॉमी से शॉर्ट नोट भी क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन बी से। उसके बाद फोटो रेस्पायरेशन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कैम प्लांट, इसको बोलते हैं हम ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर डिफरेंट बिटवीन पूछता है C4 और C3 साइकिल से रिलेटेड, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर आगे जो है हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, प्लांट हार्मोन, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे दिया है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, यानी हार्मोन के जितने भी टाइप हैं, जितने भी टाइप हैं आपके, जिब्रेलिन हो गए, ऑक्सीन हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, उसके बाद आपके जो है एथिलीन हो गए, एब्सिसिक एसिड हो गए, ये सारे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये देख लीजिए यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बना भी है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं जो कि सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन वर्नलाइजेशन, गटिशन, ट्रांसपिरेशन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए से रिलेटेड। फिर यहाँ पे दिया है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 व्हाट इज़ डॉर्मेंसी आपका सेक्शन ए में भी क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लेना। यहाँ पे और करके दिया भी है डिफाइंड सीड डॉर्मेंसी, डिस्कस काज, फिर दिया यहाँ पे मेथड पूछा है, यूज पूछा है, बायोकेमिकल चेंजेस पूछा है, आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फाइटोक्रोम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ फाइटोक्रोम, ये आपका सेक्शन ए का भी क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फाइटोक्रोम से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोटो पेरियोडिज्म, इससे भी रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आपका हार्मोन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड है, फिर आपका जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, फिर जिब्रेलिन से क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लेना। ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर, इसमें काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसको आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर में देखें तो ये आपका सेकंड पेपर है साइटोजेनेटिक्स बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड, इसमें भी आपके यूनिट हैं, देख लेते हैं यूनिट को। इसमें आपका जो पहला यूनिट है ये आपका साइटोजेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इनहेरिटेंस है, साइटोजेनेटिक्स है, फिर न्यूमेरिकल अल्टरेशन है, स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोसोम है, ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये यूनिट में से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोमोजोम से रिलेटेड, मतलब क्रोमोजोम से शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक जितने आपके आल टू आल क्वेश्चन है, सबसे तो पहले आपको इसको देख लेना है। क्रोमोजोम का टाइप क्या है, क्रोमोजोम का डिफिनीशन क्या है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंजेस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे आपको क्रोमोजोम से रिलेटेड सब पढ़ लेने हैं, जिसमें मैं कोई अलग से इसमें हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने एक ही टॉपिक बता दिया क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम का सब कुछ तैयार करके आपको रखना है। फिर यहाँ पे सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेल डिवीजन में आपको जो माइटोसिस मियोसिस है उसको भी आप अच्छे से देख लेना, और आप पहले भी पढ़ चुके हो उसको। फिर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का में भी क्वेश्चन आ सकता है, जीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे आते हैं। फिर यहाँ पे आपका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर जीन यूजिंग रिकॉम्बिनेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका क्रोमोजोम से रिलेटेड हो चुके हैं। फिर आपका जीन इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी इनहेरिटेंस से रिलेटेड, फिर मेंडलीव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इनके टाइप्स हैं जो मेंडल्स लॉ ने दिया है, सारे क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलेंगे। फिर लिंकेज से रिलेटेड तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, हर साल आते हैं। व्हाट इज लिंकेज, उसके बाद डिस्कस कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज, ये भी डिफरेंट पूछता है, शॉर्ट नोट में पूछता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, उसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन रिप्रोडक्शन यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका मैंने बता दिया था कि लिंकेज से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लिंकेज को आप अच्छे से देख लेना। फिर प्लाज्मिड जीनोम क्या है, ये भी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, फिर आरएनए से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल अल्टरेशन क्रोमोजोम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था क्रोमोजोम को आप अच्छे से पढ़ लेना। क्रोमोजोम के जितने टाइप हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटोप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, उसके पॉलीप्लॉइडी, ये सारे क्वेश्चन जो है सेक्शन ये क्रोमोजोम से रिलेटेड सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोजोम, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना।
फिर नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि क्रोमोजोम के जस्ट नीचे है डिफिशियंसी, यानी कि देयर आर टाइप ऑफ क्रोमोजोम, देयर आर टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों को कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन क्रोमोजोम से आया, तो मैंने पहले ही बता रखा था कि क्रोमोजोम से रिलेटेड जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे क्रोमोजोम के टॉपिक को पकड़ो और सब तैयार करो अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। म्यूटेशन से रिलेटेड जो भी आपके केमिकल फिजिकल म्यूटेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर ये सब शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपके जो देखने को मिलेंगे एग्जाम में, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो कोरिलेशन क्वेश्चन है ये भी एक बार आप देख लेना, कोरिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। टाइम मिलता है तो आप इसको बिल्कुल देखिए। उसके बाद फिर नल हाइपोथेसिस, इससे भी क्वेश्चन आपके हमेशा शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बायोमेट्री में अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हो तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बायोस्टैटिक्स में आपको क्या करना है, अगर न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें और करके भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको और वाला ही क्वेश्चन जो है टच करना है, क्योंकि जब हमको न्यूमेरिकल नहीं आता, जब आप नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको थ्योरेटिकल देख लेना है। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी से भी रिलेटेड मोड मीन मीडियम से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आप सेंट्रल टेंडेंसी या फिर जितने भी थ्योरेटिकल हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वो काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला वगैरह पढ़ना है। उसके बाद फिर मीन मीडियम मोड से ये अर्थमेटिक में ये सारे डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड पेपर भी कवर हो चुका है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पेपर क्या है।